So hello and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I'm your educator Prerna, and today we are dealing with Uniform Civil Code in this short video. अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो इट इज़ बेसिकली आपको पता है कि हर लॉ का अपना एक पर्सनल सिस्टम ऑफ लॉज होता है, हर रिलीजन का अपना पर्सनल सिस्टम ऑफ लॉज होता है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्रिश्चियंस हो, दे ऑल हैव देयर ओन वे ऑफ कंडक्टिंग देयर पर्सनल अफेयर्स, जैसे कि शादी, प्रॉपर्टी, सक्सेशन, डाइवोर्स, इन सब मैटर में हर रिलीजन का अपना तरीका होता है इन सारे अफेयर्स को कंडक्ट करने का. तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट लॉज, बिकॉज बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि इन सारे डिफरेंट लॉज को, हर रिलीजन का अपना लॉ है, इन सबको हटाकर एक सिंगल लॉ लाया जाए, रिप्लेस किया जाए सारे रिलीजियस लॉज को, सारे लॉज को रिप्लेस कर दिया जाए विथ वन कॉमन लॉ. एक ऐसा कॉमन सेट ऑफ लॉ बनाया जाए जो कि सब पे एप्लीकेबल हो. डजेंट मैटर आप किस रिलीजन के हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यूसीसी जो हिंदूज के लिए रहेगा वही मुस्लिम्स के लिए रहेगा, वही क्रिश्चियंस के लिए रहेगा, जैन्स के लिए रहेगा, सेम रहेगा हर रिलीजन के लिए. बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 44 ऑफ आवर डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी आर्टिकल 44 कहता है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि डीपीएसपी इज नॉन एनफोर्सिएबल. इट इज नॉन एनफोर्सिएबल विच मीन्स कि आप कोर्ट नहीं जा सकते यूसीसी को लागू करने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसको नॉन इन्फोर्सिएबल बनाया है, यानी लीगली ये बाइंडिंग अभी भी नहीं है. इट इज स्टिल नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन एनी वन टू फॉलो द यूसीसी. ठीक है, बट ऐसा लिखा है डीपीएसपी में कि सरकार को यूसीसी की तरफ जाना चाहिए. तो यहीं से ये पूरा मुद्दा आता है यूसीसी का. बेसिकली अगर देखा जाए तो यूसीसी का मेन उद्देश्य क्या है, यूसीसी का मेन उद्देश्य क्या है, अगर यूसीसी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है अगर देखा जाए तो इट ब्रिंग्स नेशनल, इट एम्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, it aims to promote national integration, it aims to promote commonality of law, सबका एक जैसा ही लॉ हो, सबको एक तराजू पर तौला जाए. it will also promote gender justice. doesn't matter women, किसी औरत जो है वो किसी भी धर्म की हो, हर औरत को एक समान अधिकार मिलेगा, औरत और मर्द सबको एक समान अधिकार मिलेगा. बाई फार अगर देखा जाए तो सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास यूसीसी है, जहां यूसीसी एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंटेड है. गोवा इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज विच हैज यूसीसी एप्लीकेबल. यस, अदरवाइज ऑल रिलीजन हैव देयर ओन लॉज. हिंदूज हो तो उनका अपना लॉ है, मुस्लिम्स अपना लॉ है. नाउ बेसिकली ये भी एक बात सच है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ diverse religion and we have a diversity of culture also. We are multicultural. तो हमारे यहाँ कल्चर भी डाइवर्स है, लैंग्वेज भी डाइवर्स है, रिलीजन भी डाइवर्स है, सब कुछ हम लोग, इंडिया इज बेसिकली अ डाइवर्स कंट्री. अगर हम लोग इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना ही दैट इज बेसिकली गुड फॉर एवरीवन. बट अगेन इसके कारण भी कभी कभी क्या होता है कि इनजस्टिस जैसा प्रमोट हो जाता है. सो यूसीसी के खिलाफ ऐसा है कि यूसीसी के खिलाफ कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पर्सनल लॉज, रिलीजियस फ्रीडम का इन्फ्रिंजमेंट है. आवर रिलीजियस राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस राइट्स दे रखे हैं. ठीक है, राइट टू प्रोफेस योर ओन रिलीजन, प्रोपोगेट योर ओन रिलीजन. इन रिलीजियस राइट्स को यूसीसी अगर आता है तो ये इन्फ्रिंज करेगा. और ये बात एक तरीके से देखी जाए तो सही भी है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में अगर यूनिफॉर्मिटी ले आई जाएगी तो इन्फ्रिंजमेंट, तो उसका तो रिलीजियस राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है. सो दिस इज व्हाट इट सेज कि ये हमारे पर्सनल राइट्स का या रिलीजियस राइट्स का आर्टिकल 25 को वायलेट करेगा यूसीसी. ये दलील है, ये एक, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स विच कैन बी सेड. ऑल्सो इट इज सेड कि अगर यूसीसी आता है तो ये थोड़ा कम्युनल टेंशंस भी अराइज कर सकता है. सम कम्युनल टेंशंस कैन स्विच ऑन, कैन गेट स्विच्ड ऑन, जो कि जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द यूसीसी. These are, I'm telling the pros and cons of UCC. Again, it's not a personal opinion, it's just the pros and cons. I'm telling you two sides of the
स्टोरी कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स टेंशन को भी अराइज कर सकता है, इसीलिए थोड़ा सा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी देखने मिलता है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो कम्युनल टेंशंस अराइज होता है, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए पॉलिटिकल विल आप देखिएगा पॉलिटिकल विल में थोड़ी सी कमी है, नहीं इसके लिए उतने लोग तत्पर हैं। लेकिन इसका कुछ बेनिफिट्स भी है, अगर यूसीसी आता है तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया नेशनल इंटीग्रेशन देखने मिलेगा, वननेस मिलेगा, वननेस ऑफ लॉ, कॉमनैलिटी ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म प्रमोट होगा, ना कि रिलीजन, हर रिलीजन का अपना लॉ है, सब लोग अपने अनुसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक सेक्युलर सेट ऑफ लॉज बनेगा हर रिलीजन। और ये भी बात सच है कि सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इनफैक्ट, तो सेक्युलरिज्म भी इससे प्रमोट होगा, ये भी बात सच है। अगेन इट विल प्रमोट इक्वालिटी विच इज अगेन बेसिक स्ट्रक्चर, इट विल प्रमोट फ्रेटर्निटी which is again true fraternity, it will promote dignity amongst all the religion, gender equality and justice, जेंडर इक्वालिटी एंड जस्टिस भी ये प्रमोट करेगा। अभी मैंने बताया कि औरतें चाहे किसी भी धर्म की हो उनको एक ही तराजू में तोला जाएगा, सारी औरतों को एक बराबर अधिकार मिलेगा। और ये लीगल सिस्टम को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेगा, हमारा जो लीगल लॉ सिस्टम है या लीगल सिस्टम है वो भी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। ऐसा होता है कि कोर्ट्स के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि यू हैव टू इंटरप्रेट द लॉ, मुस्लिम्स को के लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए अलग उनके पर्सनल लॉस को देखना होगा, हिंदूज में वही सेम मैटर को इंटरप्रेट करने के लिए उनके सेट ऑफ लॉस को देखने पड़ेंगे। अगर यूसीसी आ जाता है तो लीगल सिस्टम सिंपल हो जाएगा, अलग अलग लॉस को रेफर नहीं करना होगा, वन सेट ऑफ लॉ विच विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन, तो लीगल सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म की तरफ ये एक कदम होगा, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म की तरफ ये एक कदम होगा, जिसमें कि कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, इट इज वन स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म। ओके, ऑल्सो वी नो दैट आर्टिकल 29 of the Constitution on the other hand says that we need to protect the distinctness, ठीक है, distinct cultural identity protect करना है, protect all types of distinct culture and identity, ठीक है, कल्चर एंड आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना, ये हमारा आर्टिकल 29 कहता भी है कि हर रिलीजन का अपना तरीका है चीज़ों को डील करने का, सोशल अफेयर्स को डील करने का, और वो डिस्टिंक्ट है, हर रिलीजन का अपना डिस्टिंक्ट तरीका होता है मैरिज को डील करने का, डिवोर्स को डील करने का। तो आर्टिकल 29 भी ऑन द अदर हैंड कहता है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए हम लोगों को अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को। बट अगेन एट द एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कल्चरल, हमारा जो कल्चरल वैल्यू है, हमारे कंट्री का जो कल्चरल वैल्यूज है उसको अलाइन करना होगा, it should align with the constitutional ideas, it should align with the constitutional visions, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विजन है कि प्रमोट करना है इक्वालिटी, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के साथ हमारे कल्चर को भी अलाइन करना चाहिए, ताकि ओवरऑल इंडिया कैन प्रोग्रेस। So this was a short informative video on UCC. I hope this has been helpful to you. ऐसे ही important और जानकारी भरे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अनअकैडमी BPSC।